दोस्तों, ये बात आपसे छूती नहीं होगी कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हमारे देश में आतंक मचा के रखा हुआ था। पल पल में लोगों की जानें जा रही थी और अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही थी और यहाँ तक कि शमशान घाट पर भी लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। साफ शब्दों में कहें तो इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। हालांकि अभी भी यही हाल है, लेकिन मौतों के आंकड़े थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि कोरोना महामारी की इसी दूसरी लहर ने अपना कहर थोड़ा कम कर दिया है, जो कि होना ही था। पर अब एक नई आफत हमारे सर के ऊपर खड़ी हो गई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जो कि एक महामारी के तौर पर हमारे सामने आ रही है और एक महामारी का रूप ले रही है और लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अब ये तो हम सभी को पता है कि बीमारी कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को हो रहा है, लेकिन इसके होने की असली वजह क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है और सरकार भी इस ब्लैक फंगस महामारी को लोगों से छुपा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुश सेठी इस बात का खुलासा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में जरा भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि ब्लैक फंगस आखिर हो क्यों रहा है और ब्लैक फंगस होने की असली वजह क्या है, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी न हो तब तक उस चीज का समाधान भी नहीं हो पाता। पिछले कई दिनों से महामारी की तरह दहशत फैलाने वाले ब्लैक फंगस के बारे में काफी लोग कंफ्यूज थे और लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को हो रहा है और ये ब्लैक फंगस लोगों को क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है। और अब जो चीज सामने आई है उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कि कोरोना महामारी के दौरान काफी ज्यादा एस्टेरॉयड ले बैठे हैं, क्योंकि एस्टेरॉयड की वजह से हमारा शरीर काफी डिसबैलेंस हो जाता है और ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में घर बनाना शुरू कर देता है। और इसे होने की दूसरी वजह शुगर यानी कि डायबिटीज है। और जिन लोगों का शुगर लेवल डिसबैलेंस हो रहा है वो लोगों को ब्लैक फंगस काफी जल्दी से पकड़ रहा है और साथ ही साथ ब्लैक फंगस उन लोगों को भी अटैक कर रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक है। और अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक फंगस का शिकार होने वाले लोग किस तरह के लोग हैं और खास तौर पर ये उन लोगों में देखा जा रहा है जिन्होंने खराब किस्म के ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे यहाँ पर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन में हो रहे घोटाले से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई थी तब हमारे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी पाई गई थी, जिस वजह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन से ज्यादा शुद्ध होती है, यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन से ज्यादा प्योर होती है और ऐसी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना मरीजों के लिए जरा भी नुकसानदेह नहीं है और हम ये कह ही नहीं सकते कि इस वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप ये बोलेंगे कि ये बंदा काफी कंफ्यूज कर रहा है कि जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इतनी प्योर है तब चिंता किस बात की है। तो दोस्तों, यहाँ पर चिंता इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की नहीं है, यहाँ पर चिंता है इंडस्ट्रियल सिलेंडर की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर किस तरह के होते हैं और मेडिकल सिलेंडर जिन्हें लोगों को ऑक्सीजन देने के काम में लिया जाता है वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर के हाल इससे भी बुरे होते हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर की ऑक्सीजन को किसी भी इंसान के शरीर में पहुंचाना बहुत ही खतरनाक है और अगर ऐसा करना भी हो तो पहले इंडस्ट्रियल सिलेंडर को पूरी तरह से साफ किया जाए और इंडस्ट्रियल सिलेंडर को रिपेयर किया जाए, तब इंडस्ट्रियल सिलेंडर की ऑक्सीजन को किसी इंसान को दिया जाए। और अगर उस सिलेंडर की ऑक्सीजन को ऐसे ही दे दिया जाए तब अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब कोरोना महामारी पूरी चरम सीमा पर थी तब ना तो किसी के पास पूरे रिसोर्सेज थे और ना ही किसी के पास इतने पैसे थे कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर को पूरी तरह से रिपेयर और क्लीन करके उसमें ऑक्सीजन भरी जाए और उसे इंसान के यूज करने के लायक बना दिया जाए। और यहाँ पर लोगों को सस्ता और महंगा कोई भी सिलेंडर मिला उसे यूज करने में लग गए और इसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये सब कुछ हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, इस बात को कई बड़ी मीडिया कंपनी ने कवर किया है। यहाँ तक कि कई बड़े एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्लैक फंगस के फैलने का बड़ा कारण इंडस्ट्रियल सिलेंडर हो सकती है और डॉक्टर्स तो इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्लैक फंगस जो है वो मिट्टी में देखने को मिलता है और खराब हो चुके ऑर्गेनिक मटेरियल में मिलता है और पुराने मटेरियल में मिलता है। और ये देखा जाए तो ये पूरी की पूरी चीजें इंडस्ट्रियल सिलेंडर में पूरी मौजूद होती हैं और ये सिलेंडर इतने बुरी हालत में होते हैं कि ब्लैक फंगस का वहाँ पर होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसी फंगस को ऑक्सीजन के तौर पर शरीर में लेना सीधी बात है। और ये सभी चीजें इस बात की पुष्टि करता है कि हमने इस महामारी के दौरान में कितनी बड़ी गलतियां की हैं और ना जाने इसका भुगतान हमें कब तक करना होगा। और जिस हिसाब से ये सारी चीजें एक के बाद एक होती जा रही है, ये इस बात का संकेत है कि ये महामारी लोगों को अपनी चपेट में लेकर मारने में उतारू हो गई है। तभी तो इस महामारी से रिकवर हुए लोग भी
एक के बाद एक बीमारी में फंसते जा रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी तो दोस्तों हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो 2 गज की दूरी बनाए रखें और टाइम टू टाइम अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। यही वो सारी चीजें हैं जो आपको सुरक्षित रख सकती हैं। और बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।